सोचिए, एक 16 साल की लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म छोड़ शादी का जोड़ा पहन कोर्ट जा रही है। उसके हाथों में मेहंदी है, लेकिन दिल में डर। क्या ये शादी वैलिड है? क्या ये कानूनी तौर पे तोड़ी जा सकती है? दोस्तों, इंडिया में हर साल हजारों बच्चियों की बिना अपनी मर्जी के कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी शादी को कानून कैसे देखता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप या आपके किसी परिचित की नाबालिग उम्र में शादी हो गई हो तो उसे कैसे लीगली ख़त्म किया जा सकता है। आज के इस पावरफुल एपिसोड में हम बात करेंगे नाबालिग उम्र में हुई शादी को कैसे तोड़ा जाए। स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में समझेंगे क्या कानून कहता है, क्या प्रोसेस है और क्या राइट्स हैं लड़की के और लड़के के पास। सबसे पहले, इंडिया में कई लोग आज भी ये नहीं जानते कि शादी की कानूनी उम्र क्या है। ये कन्फ्यूजन अक्सर रूरल एरिया या ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में होती है। लोग सोचते हैं कि लड़की 15-16 की हो गई है तो शादी के लायक हो गई है, लेकिन कानून ये नहीं कहता। लड़की की लीगल शादी की उम्र 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल। इसका मतलब अगर इससे पहले शादी होती है तो वो इलीगल नहीं, लेकिन वॉइडेबल होती है। मतलब उस शादी को कोर्ट में जाके तोड़ना पड़ता है और विक्टिम अगर चाहे तभी उसे कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद ये समझना जरूरी है कि चाइल्ड मैरिज ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होती। अगर लड़का लड़की बालिग होने के बाद भी शादी में रहना चाहते हैं तो वो लीगली वैलिड बन सकती है, लेकिन अगर बालिग होने के 2 साल के अंदर कोर्ट में पेटिशन डाली जाए तो वो शादी रद्द की जा सकती है। इसका मतलब है अगर एक लड़की 18 की हुई है, उसके पास सिर्फ 20 साल तक का टाइम है लीगल एक्शन लेने का। ये रूल लोग नहीं जानते और उसी चक्कर में उनकी ज़िंदगी फंस जाती है। इसके अलावा इस एक्ट का काम सिर्फ शादी रोकना नहीं, विक्टिम को सुरक्षा देना भी है। अगर किसी ने बच्चों की शादी में मदद की हो, जैसे पंडित, बाराती या पेरेंट्स तक, तो सबको कानून के तहत जिम्मेदार माना जा सकता है। इस एक्ट में चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन, उसे कैसे एनल करें और कौन एफआईआर फाइल कर सकता है, सब दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं शादी तोड़ने का लीगल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले कदम होता है फैमिली कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करना, जिसे बोलते हैं पेटिशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। इसमें कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि शादी कैंसिल की जाए। इसमें डिटेल्स देनी होती हैं, शादी कब हुई, किस उम्र में, क्या कंसेंट था या नहीं, किस पारिवारिक प्रेशर में ये हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल आईडी, मेडिकल रिकॉर्ड्स सब दिखाने पड़ते हैं। और अगर विटनेस मिले तो केस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कोर्ट सिर्फ कागजी पेपर्स नहीं देखती, बल्कि लड़की या लड़के के इमोशंस, उनका ट्रॉमा और मेंटल कंडीशन को भी कंसिडर करते हैं। कई बार विक्टिम सिर्फ 14-15 साल का होता है, उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोर्ट ऐसे केस में काउंसलिंग भी सजेस्ट करती है। अगर प्रूफ मिले कि शादी ज़बरदस्ती हुई है या चाइल्ड को इमोशनली एक्सप्लॉइट किया गया है तो कोर्ट तुरंत डिसीजन भी ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या करें। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कई बार माइनर लड़की माँ बन जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उसके पास बच्चों की कस्टडी का हक है? कानून का जवाब है, हर केस अलग होता है। कोर्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के हिसाब से डिसीजन लेता है। कभी गार्जियन के पास कस्टडी जाती है तो कभी कभी लड़की के पास, अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है। इसके बाद बात करते हैं अगर लड़का बालिग था और लड़की माइनर, तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंडर केस बन सकता है। ये एक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए है और ये स्ट्रिक्ट है। इसमें अरेस्ट होता है और बेल भी आसानी से नहीं मिलती। इसलिए कोई ये सोच कर शादी करे कि बाद में संभाल लेंगे, तो वो गलत सोच है। पेरेंट्स भी अगर शादी में मदद करते हैं तो उन पे भी केस बन सकता है। इसके बाद बात आती है एफआईआर कैसे दर्ज करें और पुलिस से प्रोटेक्शन कैसे लें। अगर आपको लगता है कि आपकी या किसी और की चाइल्ड मैरिज होने वाली है तो तुरंत चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करें या पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें।
एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है ताकि शादी रोकी जा सके। पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब बात करेंगे धोखे, ज़बरदस्ती और कंसेंट के सच के बारे में। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, कंसेंट का मामला है। और अगर लड़की या लड़का मेंटल मैच्योरिटी के बिना इमोशनल प्रेशर में शादी करें तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होती। कई बार लव मैरिज के नाम पर लड़कियों को भगाया जाता है और बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है। कोर्ट ऐसे धोखे को सीरियसली लेता है। इसके बाद बात करते हैं शादी रद्द होने पर कंपनसेशन या जायदाद का क्या हक होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शादी रद्द होने के बाद लड़की अकेली पड़ जाएगी, लेकिन कोर्ट उसे अकेला नहीं छोड़ता। अगर लड़की ने कुछ समय शादी में बिताए हों तो कोर्ट मेंटेनेंस या कंपनसेशन दे सकता है, और अगर उसकी जायदाद या इनहेरिटेंस पे इफ़ेक्ट आता है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब शादी टूटती है तो कानून से ज़्यादा लड़की को समाज से लड़ना पड़ता है। लोग उसे कैरेक्टरलेस बोलते हैं, ब्लेम करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसलिए काउंसलिंग लेना, एनजीओ सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना और इमोशनल हीलिंग पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपने एक गलत शादी तोड़ दी तो समझ लीजिए आपने एक नया जीवन जीत लिया है। गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है, जैसे स्कॉलरशिप फॉर चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर्स, एजुकेशन रिहेबिलिटेशन, स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। आप फिर से स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं। नई जॉब, नई आइडेंटिटी, नई रिस्पेक्ट, सब कुछ वापस मिल सकता है। अगर आपको लगा हो इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, या आप किसी ऐसे को जानते हो जिसके लिए ये जानकारी ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा दें। और दोस्तों, ऐसी ही रियल, कानूनी और इंसानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएँ आप सबसे पहले देखें। कमेंट करके बताएं आपको सबसे शॉकिंग बात क्या लगी, और अगर आप चाहते हैं किसी और लीगल टॉपिक पर वीडियो तो वो भी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कानून को समझिए और आवाज़ उठाइए। जय हिंद।